मेकिंग ऑफ जर्मनी। वैसे नॉर्मली हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऐसे बात करते हैं, और किताब में स्पेसिफिकली बोला गया है मेकिंग। यूनिफिकेशन, मेकिंग, आई मीन जो इन शब्दों को जो इंटरचेंज किया हुआ है इसका एक मतलब निकल के आता है। यूनिफिकेशन हमने देखा नेशनलिज्म कैसे हो रहा है, लोगों के इकट्ठा होने से हो रहा है, पर ये जो मेकिंग है, मेकिंग तो एक दो लोग चार लोग मिलके बना रहे हैं, ये डिफरेंस है मेकिंग एंड यूनिफिकेशन में। यूनिफिकेशन इज यूजुअली डन बाय द पीपल, ये लोग कर रहे हैं, पर जो बना रहा है वो दो चार लोग ही बना रहे हैं, फ्यू पीपल, मेनली द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, किंग एंड हिज मिनिस्टर। तो जो किताब में लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, और मेकिंग में कुछ लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग में कौन कर रहे हैं, राजा कर रहे हैं और उसके मिनिस्टर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लिबरल नेशनलिज्म, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। उसमें हमने पढ़ा कि कैसे जर्मनी के लोगों ने, प्रूशिया के जर्मनी के लोगों ने ट्राई किया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और राजा को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और वो फेल हुए। उसके जस्ट बाद मैंने बोला था ना, आप राजा ने रियलाइज कर लिया कि कल ना कल लोग उससे ताकत छीन लेंगे एक होके। तो मैं क्या करता हूं, मैं खुद ही से ही नेशनलिज्म लेके आ जाता हूं, खुद को बचाने के लिए, खुद की पावर को रखने के लिए उनने जर्मनी देश बना दिया, अब एग्जैक्ट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक सवाल को देखते हैं, कैन मिलिट्री बी एन आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? क्या आर्मी, मिलिट्री स्लैश आर्मी बोल लो, एग्जैक्टली आर्मी लिखा है मैंने, मिलिट्री से इंटरचेंज कर दिया। सीधा साफ सवाल है, क्या मिलिट्री आर्किटेक्ट बन सकती है, आर्मी आर्किटेक्ट बन सकती है नेशन की? द सिंपल आंसर इज यस, बिग यस, बिल्कुल बन सकती है। यहां आर्किटेक्ट को डायरेक्टली मेकिंग है, डायरेक्टली इज आर्किटेक्ट इज डायरेक्टली मेकिंग। मिलिट्री का, आर्मी का एक लीडर जनरल है, उसने देश को बनाया, देश बनाने की बात हो रही है, ना देश चलाने की, ना देश को एक करने की। तो वही चीज मैंने बताया था ना कि मिडिल क्लास लोगों ने 1848 के टाइम पे बहुत ट्राई किया। 1848 के टाइम में जर्मनी देश को बनाने का ट्राई किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ट्राई किया। 1848 में क्या हुआ, इनके साथ धोखा हुआ, ये लोग नाकामयाब रहे। अब अगेन इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इसमें कैरेक्टर्स, पहले हम कैरेक्टर्स को याद रखेंगे कि जर्मनी देश में कौन कौन से लोगों का हाथ रहा है। मेनली यहाँ पे कैरेक्टर जो है जर्मनी के देश को जिसने एक किया है वो ऑटो वॉन बिस्मार्क है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क। पर एक कॉमन गलती करते हैं हमेशा स्टूडेंट्स, ऑटोमैन जोड़ लेते हैं इससे, ऑटोमैन एम्पायर और ऑटोवन बिस्मार्क में कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन मैंने देखा है टॉपर तक ऐसी गलती करते हैं। ऑटोवन बिस्मार्क इज अवर कैरेक्टर जो जर्मनी बनाता है। किंग, अब
राजा राजा ऑटो वन बिस्मार्क नहीं बनता है, राजा बनता है काइजर विलियम। काइजर विलियम वन। पहले ही मैंने कैरेक्टर्स को बता दिया ताकि याद, मतलब बीच में से डालूंगा तो शायद ना। 1871 में काइजर विलियम वन आपके जर्मनी देश के राजा बन जाते हैं या एम्परर बन जाते हैं। तो हाँ, फिर वो ऑटो वन बिस्मार्क का क्या रोल है अभी मैं बताऊंगा। मैंने बस कैरेक्टर्स बताया। कैरेक्टर एक है ऑटो वन बिस्मार्क, एक है काइजर विलियम वन। ये राजा है, ये राजा है या राजा बनेगा। ऑटो वन बिस्मार्क कि मैंने बताया ना ये जर्मनी बनाता है, तो जर्मनी किसके दम पे बनाता है? आर्मी के दम पे बनाता है। जर्मनी आर्मी के दम पे बनाता है। तो क्या ऑटो वन बिस्मार्क एक सोल्जर है? सोल्जर है, लीडर है, जनरल है, आर्मी जनरल है, चीफ मिनिस्टर है, टैक्टिशियन। ऑटो वन बिस्मार्क चाणक्य जैसा टैक्टिशियन है ना, जंग के मामले में और समझौता करने के मामले में एक अच्छा टैक्टिशियन है। तभी ऑटो वन बिस्मार्क ने अकेले के दम पे, ऑटो वन बिस्मार्क ने अकेले के दम पे, खुद के दम पे या अपने टैक्टिक्स के दम पे 7 साल में 3 वॉर्स लड़ने के बाद, 3 वॉर्स लड़ने के बाद अलग अलग देशों से, 3 देशों से, कितने देशों से? 3 देशों से। एक है डेनमार्क के साथ, एक लड़ी ऑस्ट्रिया के साथ, एक लड़ी फ्रांस के साथ। एक लड़ी फ्रांस के साथ। डेनमार्क के साथ लड़ी 1864 में। डेनमार्क के साथ जो जंग लड़ी वो 1864 में लड़ी। ऑस्ट्रिया के साथ लड़ी 1866 में। और फ्रांस के साथ लड़ी 1870 से लेके 71। और जैसे ही फ्रांस में जीता 1871 में, काइजर विलियम सब हारा था, सब हारे थे, मतलब जीता है ना। ऑटो वन बिस्मार्क इन तीनों कंट्रीज के साथ वॉर जीता है। अब चलिए एक रफ मैप पे ध्यान देते हैं। मान लेते हैं ये आपका जर्मनी का मैप है। जर्मनी का मैप अब किससे बना है? अब ऑब्वियस सी बात है कि ऑटो वन बिस्मार्क आर्मी जनरल है, ये जर्मनी बनाते हैं, काइजर विलियम वन राजा बनते हैं, पर ये है कहां के? जर्मनी तो देश बनेगा, जर्मनी कोई देश ही नहीं है। प्रूशिया, यस। तो ये है प्रूशिया के। तो मेनली यूनिफिकेशन ऑफ मेकिंग ऑफ जर्मनी में, मान लेते हैं जर्मनी का आपका रफ मैप है, ये है प्रूशिया। मेजर पार्ट किसका है? प्रूशिया का। ये वाला पार्ट डेनमार्क के कब्जे में है, ये वाला पार्ट फ्रांस के कब्जे में, और ये वाला पार्ट ऑस्ट्रिया के कब्जे में। और ये वाले स्मॉल टेरिटरीज है, स्मॉल टेरिटरीज है। अगर आपको ये याद हो ज़ोल्वरीन, तो ज़ोल्वरीन कैसे, किसने बनाया था? प्रूशिया ने बनाया था। प्रूशिया ने बनाया था 39 स्टेट्स के साथ। 39 स्टेट्स के साथ एक कस्टम यूनियन बनाया था ट्रेड के लिए। ये ट्रेड के लिए बनाया था। तो जर्मनी की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं यहीं से आती है। जर्मनी की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं ज़ोल्वरीन से आती है। तो अगेन लाइक आई सेड, ऑटो वन बिस्मार्क क्या था? एक टैक्टिशियन था। वो एक
बातों बातों में मतलब ये बातों से काफी अच्छा कोलैबोरेशन भी कर लेता था। तो ऑटो वन बिस्मार्क पहले डेनमार्क से लड़ते हैं, डेनमार्क पे कब्जे वो जीतते हैं, कब्जे से हटाते हैं। कितना 1864 में, 1864, ठीक है। स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज को अपना कर लेते हैं, प्रूशिया के अंडर ले लेते हैं स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज को। डेनमार्क तो 1864 में आ गया। फिर फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराते, फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराते 1866 में। मैंने बोला ना टैक्टिशियन है, ये बात करने में बहुत एक्सपर्ट है ना। और फ्रांस में फाइनली 1871, क्योंकि फ्रांस में टाइम लगता है, क्योंकि फ्रांस की आर्मी यूरोप में काफी स्ट्रांग है, असला बारूद बहुत है इनके पास। एंड फाइनली उसके बाद ये यूनिफिकेशन के बाद काइजर विलियम बने, रूसिया के मतलब जर्मनी के राजा बने। और जब जर्मनी देश बनता है, यस राजा तो यही है, पर काफी सारी चीजें मॉडर्न भी होती है। बैंकिंग सिस्टम मॉडर्न करते हैं, करेंसी मॉडर्न करते हैं, इसमें कोर्ट सिस्टम को भी एस्टैब्लिश करते हैं। मतलब डेमोक्रेसी से काफी सारी चीजें इंस्पायर होके की जाती है। अब जब मैं वही बोल रहा हूं ना, अब मैंने बोला ना ज़ोवरीन से काफी सारा इंस्पिरेशन लिया हुआ है मैंने। तो करेंसी बैंक इन सबको हैंडल करने के लिए, और कोर्ट सिस्टम पॉलिटिक्स हैंडल करने के लिए करेंसी, फिर है ना जर्मन मार्क यूज होता है। ये समझ गए जर्मनी का यूनिफिकेशन। जब वीडियो पोस्ट करूंगा 2-3 चीजें और ऐड कर दूंगा, फोटोज वगैरह ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ऑटो वन बिस्मार्क की फोटो, काइजर विलियम की फोटो, और कहाँ पे वो राजा बना था उसकी फोटो मैं ऐड कर दूंगा। तो वैसे भी आपकी किताब में भी दी हुई है वो सेरेमोनी की फोटो, ठीक है।